हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 12th के लिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक से। इससे पहले के टॉपिक्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसके अंदर में क्या पढ़ना है। इसके अंदर में पढ़ना है कि जो हमारा चार्ज होता है वो किसी भी सरफेस पे कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस बात का मीनिंग क्या, पहले ध्यान से समझना। हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के बारे में, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आप लोगों को याद हो कि Q इक्वल्स टू एन ई, हम लोगों ने एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। Q इक्वल्स टू एन ई होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू एन ई का मतलब क्या था कि n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता था चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E क्या होता था? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी कि मान के ये चला जाता था कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, वो कितना होगा? जितने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मान लो 500 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 500 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई बाई एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी टोटल इतना चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर। क्लियर है? हाँ कि ना? बात समझ आई ना? कि पहले क्या माना जाता है कि भाई किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज निकालना है। कोई भी बॉडी है, किसी भी बॉडी के सरफेस पर टोटल चार्ज निकालना, तो कैसे निकलेगा? उस बॉडी में कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं ये पता कर लो, यानी कि n। क्या पता कर लो? उस बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पता कर लो। और ये पता कर लो कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। हालांकि ये तो कांस्टेंट होता है, आपको याद ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कहने का मतलब है 20 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज 20 के अकॉर्डिंग निकल आएगा। 50 इलेक्ट्रॉन है यानी उससे ज्यादा चार्ज होगा। 500 इलेक्ट्रॉन है यानी उससे ज्यादा चार्ज होगा। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो आप लोगों ने पढ़ा था Q इक्वल्स टू एन ई, ये तब तक तो ठीक है जब चार्ज बहुत कम हो। लेकिन जब चार्ज बहुत ज्यादा हो जाए तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? इसको इग्नोर कर देते हैं, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वहां नहीं माना जाता, वहां इग्नोर कर दिया जाता है जब ज्यादा बड़े चार्ज की बात की जाए। तो बात समझ में आई ना? पहले क्या हो रहा था, बाद में क्या हो रहा है, उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जब उसको इग्नोर कर देते हैं तो हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर दिया जाता है तो हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल क्लियर बात हुई यहां तक? देखते हैं क्या लिखा। इन प्रैक्टिस वी डील विद चार्ज मच ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी प्रैक्टिस जब हम करते हैं डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में जब भी, तो हमारा जो चार्ज होता है वो काफी ज्यादा होता है। किससे? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। सो वी कैन इग्नोर द क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। सो हम क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। इमेजिन दैट द चार्ज इज स्प्रेड इन अ रीजन इन कंटिन्यूअस मैनर। और ऐसा माना जाता है कि जो ज्यादा चार्ज है वो कहीं एक जगह नहीं है, कंटिन्यूअस स्प्रेड है। ठीक है, ऑल ओवर द रीजन। ठीक है, सच अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल बात क्लियर हुई? बिल्कुल। अगर इसे नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया। आगे कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इससे पहले क्या पढ़ा था, पहले थोड़ा सा लिंक कर देता हूं। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने क्या निकाला भैया? Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर कितनी फोर्स लगेगी बताओ? Q चार्ज की वजह से, क्योंकि वहां पर टेस्ट चार्ज, वो जो चार्ज होता था वहां पर तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मान के चलते थे ना कि एक चार्ज है, या मल्टीपल चार्जेस से निकाला था Q2 की वजह से, Q3 की वजह से। तो तब तो हमारे पास मतलब काउंटिंग में चार्ज थे Q1 Q2 Q3। लेकिन अब बात कर रहा है कि फोर्स निकालो ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। थोड़ा सा फील आया पहले में और अब में क्या फर्क है? पहले जो फोर्स निकाली थी वो किसकी वजह से निकाली थी? Q1 की वजह से, चार्ज काउंट था एक है। Q2 की वजह से, Q3 की वजह, नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। तब हमने माना था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से ही हमने फोर्स निकाली। लेकिन इस वाली फोर्स में क्या फर्क है? जो ये फोर्स निकलेगी वो निकलेगी ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी सरफेस पे, ये लोग ऐसे नहीं मान रहे कि 50 चार्ज है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के निकाल दो, नहीं।
ये मान के चलना है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब बताओ कितनी फोर्स लगेगी किसी भी पॉइंट चार्ज पे। क्लियर है? कैलकुलेशन द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा क्या करने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है भाई। अब मैंने ये सरफेस मान लिया, ठीक है, ये क्या मान लिया मैंने, सरफेस मान लिया जिसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बात तो ठीक है। क्या मैं ये बात मान सकता हूं कि इसके अंदर छोटे छोटे चार्जेस होंगे, डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू, छोटे छोटे चार्जेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में नहीं मान रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ मैं चार्ज मान रहा हूँ छोटा छोटा, ठीक है। डी क्यू, डी क्यू ये मैंने मान लिया। तो पहले मैं किसी भी डी क्यू की वजह से क्यू नॉट पे फोर्स निकालूंगा, डी क्यू वजह से क्यू नॉट पे फोर्स निकालूंगा। तो जब किसी भी पॉइंट पर हमें फोर्स निकालनी है तो पहले हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इनके बीच का मैंने मान लिया आर वेक्टर, यानी इनके बीच का डिस्टेंस है आर और डायरेक्शन है डी क्यू से क्यू नॉट की तरफ, जो कि मैंने आर वेक्टर या आर कैप से मैं डिनोट कर दूंगा। बिल्कुल बात क्लियर हुई? ये सर्फेस कैसा है, यहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो क्यू चार्ज है, छोटे छोटे चार्ज में तोड़ लिया, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ठीक है। क्यू नॉट चार्ज पे हमें फोर्स निकालनी है, इनके बीच का डिस्टेंस पता है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट। हमने क्यू नॉट एक पॉइंट कंसीडर किया लाइंग नियर अ रीजन ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रखा अपने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नजदीक में, ठीक है। दिस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इमेजिन्ड टू, दिस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इमेजिन्ड टू कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस डी क्यू। हम इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ये मान के चल सकते हैं कि ये हमारे स्मॉल चार्जेस से मिलकर बना है, किससे, डी क्यू से। बिल्कुल क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? फिर से एक बार याद दिलाया दो क्या क्या किया है। एक मेरा सरफेस है जिस पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले सरफेस की वजह से मुझे किसी भी पॉइंट पर फोर्स निकालनी है। किसी भी पॉइंट पर फोर्स निकालनी है तो उस पॉइंट पर मुझे टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा। उस पॉइंट पर मैंने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लाके रखा और साथ में मैंने ये मान लिया कि जो मेरा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्मॉल चार्जेस से मिलकर बना है, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू। क्लियर है? तो पहले मैं पता करता हूं डी क्यू चार्ज की वजह से क्यू नॉट पर कितनी फोर्स होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू इज, यानी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग डी क्यू चार्ज की वजह से क्यू नॉट चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी डी एफ। क्यों माना? क्योंकि स्मॉल चार्ज है डी क्यू, स्मॉल चार्ज है डी क्यू, तो उसकी वजह से मैंने स्मॉल फोर्स मान ली डी एफ। कोई दिक्कत? तो स्मॉल फोर्स डी एफ इक्वल टू 1/4πε0 तो सबके साथ आता है, मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट इंटू डी क्यू, यानी एक आपका चार्ज है डी क्यू और इस पॉइंट पे क्यू नॉट। तो क्या कहता था रूल कि जब भी आपको फोर्स निकालनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो डी क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट, तो डी क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट, इनके बीच का डिस्टेंस जो कि क्या माना था, आर वेक्टर, यानी आर स्क्वायर और आर कैप डायरेक्शन। बिल्कुल क्लियर है? तो ये फोर्स निकल आई डी एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। किसकी वजह से? डी क्यू चार्ज की वजह से। किस पर? क्यू नॉट चार्ज पर। कितनी फोर्स है? वो इतनी फोर्स है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेयर आर कैप इज द आर वेक्टर बाई आर, वो तो आपको ही पता है, बार बार जब भी आर कैप आता है वो सिर्फ डायरेक्शन का बताने का काम करता है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये आर कैप जो है वो इसकी वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। यूनिट वेक्टर है, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, यूनिट होता है। 1 का मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द स्मॉल चार्ज टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, यानी डी क्यू से क्यू नॉट की तरफ डायरेक्शन की बात हो गई। आगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट इज, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट। अब टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी? अब एक बताओ, डी क्यू ने फोर्स लगाई, इस वाले डी क्यू ने फोर्स लगाई, दूसरे डी क्यू ने फोर्स लगाई, तो कितनी निकलेगी? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, यानी डी एफ चार्ज ने फोर्स लगाई, छोटे छोटे डी एफ ने लगाई, तो सबकी फोर्सेस को क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वेक्टर, और डी एफ कितना निकला हमारा? इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू, क्यू नॉट डी क्यू, आर स्क्वायर आर कैप, यानी जो इसका इंटीग्रेशन आएगा, जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो आपको बताएगा टोटल फोर्स। कहां पर? उस पॉइंट चार्ज पर। किसकी वजह से? उस पूरे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले सरफेस की वजह से, क्योंकि
ये वाली जो चार्ज है वो सिर्फ स्मॉल चार्ज की वजह से, लेकिन इंटीग्रेट हो गया तो यानी सारी फोर्सेज ऐड हो गई, डीएफ 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 सारे सबका इंटीग्रेट कर दिया, यानी सबको जोड़ दिया। तो अपन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नॉट अपन 4πε0 बाहर ले लिया। अबे भाई वही सेम ही तो है, अंदर लिखा हुआ है 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट 1/4πε0, इंटीग्रेशन में इसका कोई काम नहीं, बाहर निकाल लो। क्यू नॉट इसका कोई काम नहीं, बाहर निकाल लो। अंदर कौन बचा, डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, तो वहां वही तो लिख दिया, देखो ध्यान से, ठीक है, दिख गया ना। 1/4πε0 निकाल लो, क्यू नॉट निकाल लो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो 1/4πε0 निकाल लिया, क्यू नॉट निकाल लिया, अंदर क्या डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, यानी ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स। किसकी वजह से, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है मेरे भाई, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स लगेगी वो इतनी लगेगी, क्यू नॉट अपन 4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। इसके अंदर के एलिमेंट का थोड़ा सा मीनिंग समझाया था, थोड़ा फील आ जाएगा। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, 4πε0 ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो हर जगह ही आता है। डी क्यू स्मॉल चार्ज है, डी क्यू आपका स्मॉल चार्ज है, आर आपका डिस्टेंस है। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच का डिस्टेंस, डी क्यू एंड क्यू नॉट। और आर क्या है, आर कैप डायरेक्शन, आर कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन। यानी सबका फील आ गया, क्यू नॉट क्या है, 4πε0 क्या है, डी क्यू क्या है, आर स्क्वायर क्या है, आर कैप क्या है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना ज्यादा डिटेल में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ फिजिक्स को। बिल्कुल क्लियर है। अगर फिर भी डाउट रह गया हो मेरे भाई तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, या कोई सजेशन या फीडबैक देना हो तो वो भी आपके लिए मोस्ट वेलकम है। आप लोग आइए और अपना सजेशन और फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्लियर है। फिर आगे के टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।